Hello student, my name is Shweta from Green Park Senior Secondary School। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन 4th के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए थे और हमने आपको होम टास्क में दिए थे। आज हम लेसन 5th स्टार्ट करते हैं। अनोखी सूझ। बात पुराने ज़माने की है कि बात पुराने ज़माने की है। उस समय पुराने दिनों की बात है, पुराने ज़माने हो गए। उन दिनों देवता और दानव में युद्ध होता रहता था कि उन दिनों में जो देवता और राक्षसों में युद्ध होता रहता था। दानव यानी राक्षस दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। तो दोनों पक्ष मिलकर एक बार कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान है कि मान्यवर, हम दोनों ही आपकी औलाद हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। वह एक पुराने ज़माने की बात है कि दानव और देवता मतलब देवता और राक्षस युद्ध होता रहता था। एक बार वह ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर बोलते हैं कि मान्यवर, कि हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मतलब ब्रह्मा जी मुस्कुराए। मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं। देवता को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी पहले तो मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं। अगर देवता को बड़ा बताता हूँ तो दानव मतलब राक्षस नाराज होते हैं, और अगर राक्षसों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। और हो सकता है अगर मैं एक को बताऊँगा तो हो सकता है कि तब दोनों आपस में लड़ने लगें। इसके शब्दार्थ देखिए। दानव, राक्षस, पक्ष, तरफ, प्रजापति, ब्रह्मा, संतान, औलाद। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शिक्षक क्या है? तो श्रेष्ठ कौन, कि ये है कि इसमें ये बता रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। प्रजापति के पास कौन गए और क्यों गए? तो प्रजापति के पास में दोनों बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है ये पूछने के लिए प्रजापति के पास देवता और दानव दोनों ही गए थे। प्रजापति के सामने क्या समस्या आई? प्रजापति की समस्या ये आई सामने कि किसको वह बुद्धि में श्रेष्ठ बताए। किसी एक को श्रेष्ठ बताने पर आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेशा था। फिर है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द बताइए। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है प्रजापति। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। टेढ़ा प्रश्न, कठिन प्रश्न, आमंत्रित, नोता दिया, नोता गया या बुलावा, पक्ष, तरफ, मिष्ठान, मिठाई। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो कैसे बताएं? यह सोचकर वह बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। कि जो ब्रह्मा जी हैं वह बोलते हैं कि यह तो बहुत टेढ़ा प्रश्न है, मतलब बहुत कठिन प्रश्न है। ये कैसे बताऊं कि तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कल आप दोनों ही भोजन के लिए आमंत्रित हो, मतलब भोजन के लिए नोता गया। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, कि भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दूसरे दिन दोनों तरफ के जो पक्ष थे वो भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। दोनों को क्या किया? अलग अलग कमरों में, देवता को अलग कमरों में और राक्षसों को अलग कमरों में बैठाया गया। यहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए। यहाँ मिष्ठान मतलब मिठाई से भरे हुए थाल भिजवा दिए। प्रजापति दानव के कमरे में गए। प्रजापति जो ब्रह्मा जी थे वो दानव के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। ब्रह्मा जी दानव मतलब राक्षसों के कमरों में गए और वहाँ जाके वो बोलते हैं कि आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि
कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है, कि शर्त यह है कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है, कि बिना कोनी मोड़े ही भोजन आपको करना है। यही बात उन्होंने देवता को भी कही। मतलब ब्रह्मा जी, उन दोनों को पहले तो अलग अलग कमरों में ठहराया गया, उसके बाद में वहाँ पे मिष्ठान मतलब मिठाई से थाल भिजवाए, और उसके बाद में जब ब्रह्मा जी दानवों के कमरे में गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि बिना कोनी मोड़े आपको भोजन करना है। और यही बात उन्होंने देवता को भी कही। इसके क्वेश्चन देखिए आप। टेढ़ा प्रश्न क्या है? टेढ़ा प्रश्न, बड़ा किसे बताऊं? यह प्रजापति के सामने टेढ़ा प्रश्न था। सेकंड क्वेश्चन है, प्रजापति ने किसको आमंत्रित किया? तो प्रजापति ने देवता और दानवों को आमंत्रित किया, मतलब देवता और राक्षसों को आमंत्रित किया। देवता और दानवों को कहाँ बैठाया गया? देवता और दानवों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया। भोजन करने की शर्त क्या थी? भोजन करने की शर्त ये थी कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है, कि बिना कोनी मोड़े भोजन करना है। इस प्रकार आज हमने 5th लेसन का फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ रीड करा दिया है, और आज का आपका होम टास्क है इन दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आपको करने हैं। थैंक यू।